हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के हम 8वें अध्याय अटेनिंग द सुप्रीम तारक ब्रह्म योग पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल के श्लोक में देखा कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि अब आगे आने वाले कुछ श्लोकों में मैं आपको बताऊंगा कि किस मार्ग का अवलंबन करने पर एक योगी वापस भौतिक जगत को प्राप्त करता है और किस मार्ग का अवलंबन करने पर योगी इस भौतिक जगत को फिर से प्राप्त नहीं करता। इसी बारे में आने वाले 3 श्लोक भगवान बताते हैं। श्लोक क्रमांक 24, 25 और 26। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिः येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। भगवान कहते हैं ज्ञान योगी और अष्टांग योगियों के बारे में कि जो ब्रह्म विदो जनाः, उनके लिए श्लोक क्रमांक 24। Those who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fiery God in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. तो जो कोई भी ब्रह्मविद, जो कोई भी भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है किसी भी स्तर पर हो, अगर कोई ज्ञान लेना हासिल शुरू करता है, that doesn't mean everyone just becomes a PhD. No. बच्चा केजी में जाएगा, उसके बाद में प्राइमरी में जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरल रिसर्च. There are ways in which a child progresses. उसी प्रकार से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, a jiva progresses. तो अगर कोई भगवान को प्राप्त करने की किसी भी सीढ़ी पर है, अगर वो जब अग्नि या ज्योति का समय है, अग्नि और ज्योति का समय कौन सा है? दिन में। अग्नि और ज्योति का समय कौन सा है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या से लेके पौर्णिमा, जब चंद्रमा बड़ा होता रहता है, या फिर उत्तरायण, जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, द सन कम्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इन 3 चीजों में या तो एक योगी जो ब्रह्मविद है, वो अगर दिन में अपने शरीर को त्याग करता है, या शुक्ल पक्ष में अपने शरीर को त्याग करता है, या उत्तरायण के 6 महीनों में अपने शरीर को त्याग करता है, तब वह वापस इस भौतिक जगत में नहीं आता। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अगर इसके विपरीत कोई ब्रह्मविद नहीं है, सो श्लोका 25 refers to somebody who's a karmi. मैक्सिमम कर्म योग। भगवान कहते हैं द मिस्टिक हु passes away from this world during the smoke night, fortnight of the waning moon, or 6 months when the sun passes to the southern hemisphere, reaches the moon planet but again comes back. सो अगर कोई रात्रि में अपने शरीर का त्याग करता है, अगर दक्षिणायन के समय में
अपने शरीर का त्याग करता है, या कृष्ण पक्ष जब पौर्णिमा से अमावस्या की चंद्रमा की गति है तब अगर कोई अपने शरीर का त्याग करता है तो तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य, वो चंद्रलोक को प्राप्त करता है और वहां पर देवताओं की काल गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक रहता है। लेकिन निवर्तते, वो वापस भी आता है। सो हमने देखा कि हमारा एक वर्ष ये देवताओं का एक दिन है, हमारे 360 वर्ष ये देवताओं का एक वर्ष है। सो 360 गुना 10,000, इतने वर्ष, सो मेनी सोलर ईयर्स जीव चंद्रलोक पर रहेगा, सोमरस का पान करेगा और वापस आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट साइंस। हम केवल हाँ ना करके इसे समझ नहीं सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक इमीडिएटली कंपनी में ज्वाइन होने वाला व्यक्ति कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, इन सबको कितनी पेमेंट मिलती है, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो जान ही नहीं सकता। दे आर एट अ डिफरेंट लेवल ओनली। अगर हम आजकल की कंपनी के द वे दे आर पेइंग देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, सो एक नॉर्मल व्यक्ति को एक साल में जितनी इंक्रीमेंट मिलती है उसके लगभग 500 गुना, 450 गुना ज्यादा इंक्रीमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को मिलती है। सो मच अनइवननेस। तो मैं अगर 1 रुपया कमा रहा हूं, अगले साल मेरा अगर 1 से 2 रुपए होता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 100% राइज ऐसा होता नहीं है। सो 1 रुपए से अगर मेरी सैलरी, एक नॉर्मल व्यक्ति की सैलरी 2 रुपए हो रही है 1 साल के बाद, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की सैलरी 1 रुपए से 1 साल के बाद 450 रुपए हो जाती है। तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उनका पर्क स्ट्रक्चर क्या है, ये हम समझ ही नहीं सकते। उसी प्रकार से वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो दृश्य व्यक्त जगत है उसके बाहर बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है, और जानने की एक विधि भी है। हम अगर इस भौतिक जगत को केवल जो मुझे दिखता है उतना ही मुझे पता है, हमने इस पर बहुत विशेष और विस्तृत चर्चा भी की है। नो, दैट इज फूलिशनेस। और हम इस जीवन में उस जगत को देख ही नहीं पाएंगे चर्म चक्षुओं से। उसके लिए शरीर चेंज करके जाना ही पड़ेगा। अब शरीर चेंज करने के बाद स्वर्गलोक कैसा दिखता है, ये रिपोर्ट कार्ड तो हमें आज तक किसी ने नहीं भेजा। यस, इसीलिए शास्त्रों पर विश्वास, श्रद्धा का आधार बताया जाता है। भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 26 में, अकॉर्डिंग टू वैदिक ओपिनियन देयर आर 2 ways of passing from this world, one in the night and one in darkness. When one passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. तो हम देखते हैं कि अगर कोई भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, he is at never a loss. प्रभुपाद जी कहते हैं कि छंदोग्य उपनिषद में भी यही चीजें बताई जा रही हैं। छंदोग्य उपनिषद के 5म स्कंद के 10वें अध्याय के 3 से लेके 5 श्लोकों में यही चीज बताई जा रही है कि अगर कोई दिन में या शुक्ल पक्ष में या फिर उत्तरायण में अपना शरीर त्याग करता है और वो अगर ब्रह्मवादी है तो ब्रह्मविद, अगर वो ब्रह्मविद है तो ही वो न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई रात्रि में या कृष्ण पक्ष में या फिर दक्षिणायन के 6 महीनों में अपने शरीर का त्याग कर रहा है तो वो, और अगर वो
योगी है, वी आर टॉकिंग ऑफ योगीज, तो वो 10,000 वर्षों तक देवताओं के चंद्र लोक पर रहेगा, भोग करेगा, वापस निवर्तते। और भगवान कहते हैं ये दो मार्ग हमेशा से ही रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। एक से व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं आता, एक से वापस जरूर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare